हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे एक टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, तो इसमें अपना चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर्स में आपको बताया था कि कैसे हमारी अर्थ का एवोल्यूशन हुआ था, कैसे ओरिजिन हुआ। तो उसमें हमने अर्थ के ओरिजिन से रिलेटेड 2 थ्योरीज को कवर किया था, अर्ली थ्योरीज और मॉडर्न थ्योरीज को कवर किया था। वो हमारा हो गया, वो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। और फिर हमने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की एक थ्योरी कवर की थी, जिसमें हमने बिग बैंग को देखा था कि कैसे बिग बैंग की घटना हुई थी। बिग बैंग की घटना होने के बाद ही यूनिवर्स का क्या हुआ था, क्रिएशन हुआ था। तो उसी यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज बनी, गैलेक्सीज में स्टार्स बने। ठीक है, तो स्टार्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये आज वाले हम टॉपिक में जानेंगे। इसको जानने से पहले कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें देख लेते हैं जो आपको ज्योग्राफी में आना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हम कोई भी टॉपिक कवर करेंगे तो उससे रिलेटेड बेसिक्स को भी डिस्कस करते चलेंगे। तो कोई पूछे यूनिवर्स क्या है, तो यूनिवर्स इज ऑल एग्जिस्टिंग मैटर एंड स्पेस। आज की डेट में जितना भी मैटर है और जितनी भी स्पेस है, वो पूरी की पूरी चीज़ किसका पार्ट है, यूनिवर्स, जिसको हम ब्रह्मांड बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितनी भी गैलेक्सीज हैं, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं, यूनिवर्स में आती हैं। और यूनिवर्स की स्टडी क्या कहलाती है, कॉस्मोलॉजी। आपने सुना होगा ना कॉस्मोलॉजी के बारे में। तो कॉस्मोलॉजी का मतलब क्या है कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी कहलाता है। और ये जो यूनिवर्स है हमारा, इसमें लगभग लगभग 100 बिलियन गैलेक्सीज और प्रत्येक गैलेक्सीज में लगभग 100 बिलियन स्टार्स। तो इस यूनिवर्स में स्टार्स को देखें, कितने स्टार्स हैं, 100 बिलियन मल्टीप्लाई 100 बिलियन कर दो, स्टार्स की संख्या आ जाएगी, इतने स्टार्स हैं। ठीक है, जहाँ पर हमारा जो सन है ये भी एक स्टार है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो कितने सारे स्टार हैं इस यूनिवर्स में, पता नहीं। गैलेक्सीज की बात करें तो देखो, ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलके क्या कहलाता है, गैलेक्सीज कहलाता है। तो गैलेक्सी इज ए सिस्टम ऑफ मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार्स। ध्यान रखना, गैलेक्सीज में मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार्स टुगेदर मिलके क्या बनाते हैं, गैलेक्सी बनाते हैं। और इन स्टार्स के साथ क्या पाई जाती हैं, गैसेस भी पाई जाती हैं, डस्ट भी पाई जाती है। और ये सारी की सारी चीज़, जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स हैं गैलेक्सीज में, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा होल्ड करके रखती हैं। जो भी गैलेक्सीज होती है उसका खुद का कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, गैसेस हैं, वो एक जगह पे क्या रहती हैं, होल्ड रहती हैं। छोटी से छोटी जो गैलेक्सी होती है उसमें भी लगभग लगभग लाखों, 1 लाख स्टार पाए जाते हैं। सोचो, गैलेक्सी जो छोटी से छोटी जो गैलेक्सी होगी उसमें भी लाखों स्टार हो सकते हैं। और हमारा जो यूनिवर्स है उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या कहलाता है, गैलेक्सी। गैलेक्सी हमारे यूनिवर्स का बिल्डिंग ब्लॉक है। मतलब हमारा यूनिवर्स किसका बना हुआ है, गैलेक्सीज का बना हुआ है। हमारी गैलेक्सी की बात करें, अपनी गैलेक्सी कौन सी है, हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे और आकाश गंगा, जिसमें इंडिया और ये अपना सोलर सिस्टम आता है। ध्यान रखना, उसका गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे, आकाश गंगा। इसका शेप कैसा है, स्पाइरल शेप है। कैसा शेप है, स्पाइरल शेप है। और हमारे गैलेक्सी के पास वाली गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा। और इसी गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम में एक स्टार है हमारा जिसका नाम है सन। ठीक है, अब नेबुला की बात करें, नेबुला में पहले भी बता चुका हूँ। नेबुला क्या होता है, क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट इन स्पेस इज कॉल्ड नेबुला। हमारी जो स्पेस में, अंतरिक्ष में जो गैसेस और डस्ट का जो क्लाउड है उसी को हम नेबुला बोलते हैं। गैसेस में मेनली इसमें हाइड्रोजन गैस आती है। और नेबुला बर्थ प्लेस ऑफ स्टार्स कहलाते हैं। जो स्टार्स का जो जन्म होता है ना, वो कहाँ से होता है, नेबुला से ही होता है। ठीक है, स्टार्स भी किसके बनते हैं, स्टार्स भी गैसेस के बनते हैं। जैसे सन है, तो सन में बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है, जो इसकी एनर्जी का सोर्स है। इनका फ्यूजन होता है, फ्यूजन के बाद ही सन में एनर्जी क्रिएट होती है। तो ध्यान रखना, जो नेबुला होते हैं वो बर्थ प्लेस माने जाते हैं किसके, स्टार्स के। और स्टार्स आर दी सेल्फ ल्यूमिनियस बॉडीज। ध्यान रखना, स्टार्स कैसी बॉडीज होती हैं, सेल्फ ल्यूमिनियस बॉडीज होती हैं। मतलब ये प्रकाश देती है ना, आपने देखा होगा जैसे सन स्टार क्या देता है, प्रकाश देता है। मतलब इसमें खुद का एनर्जी का सोर्स है, इनको किसी दूसरे से एनर्जी नहीं चाहिए, खुद ही एनर्जी जनरेट करती हैं, खुद ही प्रकाशमान होती हैं। विच आर मेड बाई हॉट बर्निंग गैसेस, दैट इज हाइड्रोजन गैस। स्टार्स जनरली किसके बने होते हैं, स्टार्स जनरली बर्निंग गैस हाइड्रोजन के बने होते हैं। हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन हीलियम मिलती है, और ये जब इनमें रिएक्शन होती है, जब ये गैसेस मिलती हैं आपस में, फ्यूजन होता है, तो एनर्जी क्रिएट होती है।
क्लम्प ऑफ डस्ट एंड गैस इन नेबुला। ध्यान रखना, नेबुला मैंने बताया था डस्ट और गैसेस का क्लाउड है, और जब ये डस्ट और गैसेस में क्या बनते हैं, क्लम्प्स बनते हैं। जब ये डस्ट और गैसेस पास पास आके क्लम्प से बनाती हैं तो क्लम्प बन के क्या बनाते हैं, स्टार्स बनाते हैं। ध्यान रखना, क्लम्प्स ऑफ गैस एंड डस्ट इन नेबुला कम टुगेदर ड्यू टू ग्रेविटी एंड फॉर्म स्टार्स। मतलब जो नेबुला है उसमें पहले क्लम्प्स बनने लगते हैं, फिर ये क्लम्प्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पास पास आने लगते हैं, और पास पास आके क्या बनाते हैं, स्टार्स बनाते हैं। तो ध्यान रखना, स्टार बनाने के लिए बस ये लाइन बहुत काफ़ी है, आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा नेबुला होता है उसमें डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस होती हैं। इन डस्ट पार्टिकल और गैसेस में क्लम्प्स बनते हैं, ये क्लम्प्स फिर पास पास आते हैं ग्रेविटी की वजह से, और यही बनाते हैं स्टार्स। ठीक है, स्टार्स में जो मेन गैस होती है कौन सी, हाइड्रोजन गैस, जो एनर्जी का सोर्स होती है। अब हम अपनी बुक की शुरुआत करेंगे। बुक में जो टॉपिक दे रखा है उसको कवर करते हैं, स्टार फॉर्मेशन। ठीक है, कैसे स्टार्स बनते हैं। रात को आप सोते हो ना तो तारे आपको दिखते हैं टिमटिमाते हुए, तो ये तारे कैसे बनते हैं, और जैसे सन भी स्टार है तो ये कैसे बनते हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी वाट नॉट इवन इन द अर्ली यूनिवर्स। जैसे ही आपको पता है यूनिवर्स हुआ था, बिग बैंग की घटना हुई थी, तो सभी जगह पर जो मैटर है और एनर्जी है इसका डिस्ट्रीब्यूशन समान नहीं था। कहीं पे मैटर बहुत ज़्यादा था, कहीं पे मैटर बहुत कम था। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, समान नहीं था। दीज इनिशियल डेंसिटी डिफरेंस गेव राइज टू डिफरेंसेस इन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इट कॉज द मैटर टू गेट ड्रॉन टुगेदर। इसी की वजह से क्या हुआ, अलग अलग जगह पर क्या हुए, अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट हुए, अलग अलग ग्रेविटी की अलग अलग डेंसिटी क्रिएट हुई। ध्यान रखना, शुरुआत में जो मैटर और एनर्जी थी ये इवनली क्या नहीं थी, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थी, जिसकी वजह से डेंसिटी में डिफरेंस आया। डेंसिटी में डिफरेंस आने की वजह से अलग अलग जगह पर अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स होने लगे, और इसकी वजह से मैटर पास पास आने लगा। ठीक है, दीज फॉर्म द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज। और इसी से फिर किसका निर्माण होने लगा, गैलेक्सीज का निर्माण होने लगा। गैलेक्सीज का निर्माण होने लगा, और गैलेक्सीज में आपको पता है बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। ठीक है, ये गैलेक्सी में कंटेन लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। गैलेक्सीज स्प्रेड ओवर वास्ट डिस्टेंसेस दैट आर मेजर्ड इन थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स। गैलेक्सीज के अगर डिस्टेंस को कोई मेजर करके इनकी डिस्टेंस कितनी होती है, तो थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स इतनी इनकी क्या होती है, डिस्टेंस होती है। ठीक है, द डायमीटर ऑफ इंडिविजुअल गैलेक्सी। अगर गैलेक्सी के डायमीटर की बात करें, ये मान लो ऐसे एक सर्कल हो गया और ये सेंटर से गुजरने वाली लाइन क्या कहलाती है, डायमीटर। अगर गैलेक्सी के डायमीटर की बात करें तो डायमीटर कितना है, 80,000 से लेकर 1,50,000 लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स देखो, स्पेस में जितनी भी बॉडीज है ना उनको हम बोलते हैं हेवनली बॉडीज या सेलेस्टियल बॉडीज। तो इनकी जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो लाइट ईयर में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं, लाइट ईयर में। तो एक गैलेक्सीज का डायमीटर कितना हो सकता है, 80,000 से 1,50,000 लाइट ईयर्स के बीच में हो सकता है। ठीक है, गैलेक्सी कितने उसमें फैली हुई डिस्टेंस में, थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स डिस्टेंस में फैली हुई हैं। और एक गैलेक्सी स्टार्स टू फॉर्म बाय एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज क्लाउड कॉल्ड नेबुला। इन दी फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज क्लाउड कॉल्ड नेबुला। गैलेक्सीज कैसे बनती हैं, ये हाइड्रोजन गैस के एक्यूमुलेशन से बनती हैं। ठीक है, और एक बहुत बड़ा क्लाउड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, नेबुला बोलते हैं। तो नेबुला यहीं पाए जाते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं स्टार फॉर्मेशन की। ठीक है, तो जैसे ही क्या हुआ, नेबुला डेवलप हुआ, इवेंचुअली ग्रोइंग नेबुला डेवलप दी लोकलाइज क्लैम्प ऑफ गैसेस। ध्यान रखना, अभी अब हमने क्या बताया था यहाँ पे, गैलेक्सीज के बारे में बात बताई थी। तो गैलेक्सीज में क्या हुआ, एक्यूमुलेशन ऑफ गैसेस होने लगा। गैसेस का एक्यूमुलेशन होने लगा, मतलब कौन सी गैसेस का एक्यूमुलेशन होने लगा, हाइड्रोजन गैस का एक्यूमुलेशन होने लगा। हाइड्रोजन गैस ने एक्यूमुलेट करके बहुत बड़ा एक क्लाउड बनाया, उसी क्लाउड को क्या बोल रहे हैं, नेबुला। पहले गैलेक्सीज बनी, गैलेक्सीज में बड़े बड़े क्लाउड्स बने। किसके क्लाउड्स बने, हाइड्रोजन गैस के क्लाउड बने। ठीक है, और इससे नेबुला डेवलप हुआ। और अब जब ध्यान दो, पहले क्या हुआ, नेबुला डेवलप हुआ। अब नेबुला में क्या है, गैसेस के क्लाउड्स हैं। इन गैसेस के क्लाउड्स में फर्दर क्या हुआ, क्लम्प्स बनने लगे, क्लम्प्स ऑफ गैसेस बनने लगे। जैसे मान लो ये क्लाउड बन गया, क्या बन गया, ये क्लाउड बन गया। अब क्लाउड में क्लम्प्स बनने लगे, क्या बनने लगे, क्लम्प्स बनने लगे, गैसेस के क्लम्प्स बनने लगे। ये क्लम्प्स धीरे धीरे और ग्रो होने लगे डेंसर गैसियस बॉडीज। पहले इनकी डेंसिटी कम थी, बाद में इनकी डेंसिटी और बढ़ने लगी, और इनसे ही जन्म लेते हैं क्या, स्टार्स जन्म लेते हैं।
द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स इज बिलीव्ड टू हैव टेक प्लेस सम 5 to 6 बिलियन ईयर्स एगो। अगर कोई पूछे कि स्टार्स का फॉर्मेशन कब हुआ तो 5 से 6 बिलियन ईयर्स एगो स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ था। बिग बैंग कब हुई थी? लगभग 13 से 14 बिलियन ईयर्स एगो बिग बैंग की घटना हुई थी। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। दोबारा मैं बता रहा हूँ कैसे बने। सबसे पहले क्या हुआ, गैलेक्सीज में क्या बने? नेबुला बने। नेबुला क्या है? क्लाउड्स ऑफ गैसेस, हाइड्रोजन गैसेस। ठीक है, फिर इन नेबुला में क्लम्प्स डेवलप हुए। किसके? गैसेस के क्लम्प्स डेवलप हुए। इनमें फर्दर कंडेंसेशन हुआ और ये क्लम्प्स क्या होने लगे? और ज़्यादा डेंस होने लगे और इन्हीं क्लम्प्स से फिर फर्दर क्या बन गए? स्टार्स बन गए। बस इतना ध्यान रखना, यह है स्टार फॉर्मेशन की कहानी। ये जैसे मान लो क्या हो गया, क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट हो गया, इसमें क्लम्प्स बनने लगे, क्लम्प्स से ही क्या बन गए? स्टार्स बन गए। ठीक है, पहले ये क्लम्प्स और ज़्यादा क्या हुए? डेंस हुए, फिर फर्दर डिवाइड होकर ये क्या बन गए? स्टार्स बन गए। ये चीज़ ध्यान रखना। लाइट ईयर की बात करते हैं। लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर भी देख लेते हैं। ये लाइट ईयर इज द मेजर ऑफ डिस्टेंस नॉट ए टाइम। पहली बात, लाइट ईयर जो है डिस्टेंस मेजर करती है, ना कि टाइम। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्योंकि स्पेस में जो बॉडीज होती हैं, जैसे मान लो दो बॉडीज के बीच में डिस्टेंस निकालनी है तो उसको किस में मेजर करते हैं? लाइट ईयर। क्योंकि वहाँ पे किलोमीटर से काम नहीं चलता, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होती है दो चीज़ों के बीच में। ठीक है, लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। लाइट की जो स्पीड है वो कितनी स्पीड से चलती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से लाइट चलती है। ठीक है, या फिर इसको हम इसको लिख देते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है। अगर इसको मीटर पर सेकंड में देखें और किलोमीटर में देखें तो ये हो जाएगी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से लाइट ट्रेवल करती है। लाइट ईयर की बात करें तो क्या है? द डिस्टेंस द लाइट विल ट्रेवल इन 1 ईयर इज टेकन टू बी 1 लाइट ईयर। मतलब एक साल में जो लाइट, एक साल में लाइट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइट ईयर बोलते हैं। और 1 लाइट ईयर इक्वल होता है 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर। सोचो, अगर लाइट ईयर को किलोमीटर में आप निकालने लग जाओ तो इतने किलोमीटर के बराबर होगा एक लाइट ईयर, 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर। अब सोचो कितनी कितनी ज़्यादा इनकी डिस्टेंस है गैलेक्सीज की, कितना कितना ज़्यादा इनका डायमीटर है। ठीक है, द मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। द मीन डिस्टेंस, सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितने किलोमीटर है? ये देख लो, इतने किलोमीटर है। और इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर की बात करें तो लाइट ईयर की बात करें तो अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 8.311 मिनट। मतलब सन से अर्थ तक जो सनलाइट आती है वो कितनी टाइम में आ जाती है? 8.31 मिनट में आ जाती है। मतलब इतनी डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच की। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये हुई हमारी लाइट ईयर वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स हमने क्लियर किया। ठीक है, अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, वो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।